अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम 9.4। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पार्ट्स हैं 4। तो देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द डेकागॉन। डेकागॉन उन्होंने बताया कि 10 साइडेड पॉलीगॉन है, एक 10 साइडेड फिगर है, इसके इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करना। अब यहाँ पे एक्सरसाइज से पहले कुछ हमारे पास फार्मूलाज हैं, उनको देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला है इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने का। ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, द फार्मूला ऑफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द एन साइडेड पॉलीगॉन इज n-2 इंटू 180। ये जिसे मैंने ग्रीन अंडरलाइन किया है, ये फार्मूला n-2 इंटू 180। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। डेकागॉन ये फिगर है 10 साइडेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 साइडेड फिगर है। फार्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हैं 10। अभी फार्मूला हमने जो देखा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द डेकागॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। अब n जो है इसके 10 साइड्स हैं, तो 10 पुट किया, 10-2 इंटू 180। 10 में 2 माइनस करने से 8 आए। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1440 यानी 1440 इस सम ऑफ द एंगल्स होगा इनका। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब रेगुलर हेक्सागोन 6 साइडेड फिगर होती है, तो इसकी हर एंगल को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं। ये साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180/n। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन पे आते हैं। ये रेगुलर हेक्सागोन है हमारे पास, 6 साइडेड फिगर्स है ये, इसकी साइड ज़ाहिर है 6 हैं। फार्मूला जो अप्लाई करेंगे, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180/n। अब ज़ाहिर है इसका जो साइड्स हैं वो 6 हैं, 6-2 इंटू 180 और n 6 है। ये रह गए 4 इंटू 180 हो गया ओवर 6, ये 6 3 ये 30 हो गया, 30 और 4 मल्टीप्लाई हो के 120 आ गए। तो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन इज़ 120, यानी हेक्सागोन के हर इंटीरियर एंगल का जो साइज़ है वो 120 है। जी थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन। पेंटागन 5 साइडेड फिगर है, तो एक्सटीरियर एंगल काउंट करने के लिए एक और फार्मूला हम देखते हैं। फार्मूला ये है, एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 360/n। अब इसको अप्लाई करते हैं इधर। ये पेंटागन है हमारे पास, 5 साइडेड फिगर है, तो ज़ाहिर नंबर ऑफ n जो हैं वो कितना है, नंबर ऑफ साइड जो है वो n है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू, ये फार्मूला जब हमने देखा है 360°/n। n की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 360 जो है उसकी मेजरमेंट है जो दी हुई है फार्मूला में, डिवाइड करने से हमारे पास 72 डिग्री आ जाएगा, यानी पेंटागन का हर एक्सटीरियर एंगल इतने डिग्री का होगा। अब देखते हैं कि फोर्थ पार्ट को। पार्ट 4 है, इफ़ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज़ 1260। कोई पॉलीगॉन है और उसके जो सम ऑफ द एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स वो 1260 हैं। हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, तो उसकी साइड्स कितनी होंगी। तो फार्मूला जो पहले पार्ट में हमने किया था वही वाला अप्लाई करेंगे। ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है 1260, साइड्स मालूम करनी है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन, ये फार्मूला था n-2 इंटू 180। अब चूँकि n मालूम करना है हमने, ये दिया हुआ है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स वो है 1260। ये 180 आ गए, यहाँ से डिवाइड हो गए, इससे डिवाइड होने के बाद 7 आ गए, n-2, ये 2 इधर आए और इससे ऐड हो गया आके
तो n इज़ इक्वल टू आ गया 9, यानी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज़ 9। ऐसी फिगर जिसके इंटीरियर एंगल का सम 1260 होगा वो 9 साइडेड फिगर होगी। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी की मेजरमेंट दी है, ए डी की मेजरमेंट दी है, एंगल ऑफ बी ए डी बताया 45, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब पहले हम देख लेते हैं पैरेललोग्राम किस किस्म की फ़िगर है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसको जहन में बिठाते हैं। अब पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी 4 साइड्स वाली वो फिगर है हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड इक्वल इन लेंथ। ये ऑपोजिट साइड्स हैं और इसी तरह ये ऑपोजिट साइड्स हैं, इनकी लेंथ और इनकी लेंथ इक्वल होगी। इट्स पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम की जो ये सामने आमने वाली साइड्स होंगी वो पैरेलल होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं, और ये वाली 2 साइड्स भी इक्वल होती हैं। इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इनके एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री मीन 180 के, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 होगा। द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दे क्रॉस ईच अदर एट द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ, और ज़रूरी नहीं है कि वो लेंथ में इक्वल हों। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको फिर देख लेते हैं। पैरेललोग्राम ए बी सी डी बताया है, ए बी उसकी लेंथ बताई है 10 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ एंगल बी ए डी 45 डिग्री। अब उन्होंने बोला है इसका एरिया कैलकुलेट करें, तो आइए इसके सोल्यूशन। तो ये फिगर हमने पैरेललोग्राम की बना ली है बी सी डी, जो क्वेश्चन में कहा गया, और अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस ये ए बी साइड 10 और ए डी साइड 6 हमने मेजरमेंट भी रख दी है, क्वेश्चन में दिया गया। तो ये साइड जो अपोजिट साइड है ए बी इसके सी डी के पैरेलल और इक्वल इन लेंथ है, यानी ये अगर 10 है तो ये भी 10 है, तो ए डी पैरेलल है सी बी के अपोजिट साइड के बी सी के, और ये 6 है तो फिर ये भी 6 है। अब यहाँ पे जो हमें चीज़ें दी गई हैं वो ए बी 10, ए डी 6 सेंटीमीटर है, और मेजर ऑफ एंगल बी ए डी जो है वो 45 दिया गया। जब एंगल इस सूरत में दिया जाता है तो ये जो दरमियान में वर्टेक्स होती है ये एंगल वहाँ बना होता है, तो ये एंगल ए है, तो इधर हमने 45 लिख लिया। अब जो हमें मालूम करना है वो है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पे जो बेस है वो तो हमें पता है ये 10 है, लेकिन इसकी हाइट मालूम करने के लिए हम इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ये एक ट्रायंगल से बन जाएगी है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, उसको हमने यहाँ पे शो किया है। ये देखिए ये ट्रायंगल है ए डी ई, तो ये जैसा कि वहाँ पे ए डी दी हुआ है लेंथ 6 सेंटीमीटर दी है, ये एच हम फाइंड कर लेते हैं, एंगल 45 दिया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री के एक फार्मूला से जो कि हम जानते हैं कि साइन होता है, साइन 45 वो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि ए डी जो है वो 6 है, डी ई एच है, मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो 45 है, और साइन 45 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी डी ई ओवर ए डी, डी ई ओवर ए डी। अब इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे, साइन 45 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे और ये पुट कर देंगे 0.7071 आएगी, इक्वल टू डी ई। ये डी ई की वैल्यू 6 है, डी ई तो मालूम करना है एज, और इसकी 6 है। अब ये 6 यहाँ आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू एज। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4.2426 आ रहा है हमारे पास हाइट जो है इसकी, ट्रायंगल की हाइट। अब फार्मूला में पुट करेंगे तो फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब बेस तो 10 दिया हुआ था, हाइट अभी हमने मालूम किया है,
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 42.426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इस पैरेललोग्राम का एरिया जो ABCD दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ पैरेललोग्राम, फिर से पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है ABCD, और अब बताया कि इफ़ मेजर ऑफ एंगल DAB 70, DAB यानी ए एंगल जो है ना वो दिया हुआ है 70 का, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम। तो चलिए इसके सलूशन पे आते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये वाला एंगल उन्होंने हमें दिया है 70 डिग्री का, और इसके बाद उन्होंने बोला कि बाकी के एंगल्स मालूम करिए। अब हमें पैरेललोग्राम में ये चीज़ याद रखनी होगी कि इसके जो ये ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और एडजेसेंट एंगल जो है वो उनका सम 180 का होता है। तो यही फार्मूला जहन में रखते हुए हम इनको जो है ना फाइंड आउट कर लेते हैं। गिवन मेजर ऑफ एंगल BAD इक्वल टू 70, फाइंड करना है एंगल B, एंगल C और एंगल D। तो इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो जैसे हमने अभी बात की ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो इधर ये जो एंगल A होगा ये वाला, ये एंगल C के इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे मेजर ऑफ एंगल A इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल C। A 70 का तो फिर C भी 70 का हो गया। अब दूसरी बात जो अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी है, वो पढ़ी थी कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल ये है, ये वाला A और B, ये वाला भी एडजेसेंट एंगल है A और B जो है, तो ये होते हैं 180 के। तो अगर हम मेजर ऑफ एंगल A और B को ऐड करें तो हमारे पास 180 आना चाहिए। तो इधर हम कर लेते हैं भाई मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180। हम उसकी वजह लिख देते हैं कि एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, या एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो A दिया हुआ है 70, B मालूम करना है, ये 180 के इक्वल है, तो B इधर रहेगा, ये 71 जाकर माइनस हो जाएगा, तो मेजर ऑफ एंगल आ जाएगा B 110 के। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये ऑपोजिट एंगल इसके है तो ये तो हो गया 70। अब इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला है D, तो ये भी क्या होगा 110 के इक्वल। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D। अभी हमने B फाइंड आउट किया है कि वो 110 आया है, तो फिर D भी उतना ही होगा 110। तो इस तरीके से हमने इस पैरेललोग्राम के एक एंगल दिया हुआ था, बाकी चारों हमने मालूम कर लिए। जैसे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंड दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ शेप इज़ क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगनली। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर है, और अगर हम स्क्वायर ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, इक्वल इन लेंथ हो, तो उसको अगर डायगनली यानी डायगनल में से काट दें, एंड देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस ऑफ ईच हाफ, तो ज़ाहिर है उसको दरमियान में से काटेंगे तो दो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स आ जाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि अगर उनके हाइपोटेनियस को आपस में जोड़ा जाए तो एक्सप्लेन व्हाई द शेप कैन टेसलेट। तो ये टेसलेट क्यों हो जाती है फिगर, एंड कैलकुलेटिंग इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप, और फिर इसका इंटीरियर एंगल भी मालूम करना है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले डेफिनेशन देखनी पड़ेगी टेसलेशन की। तो आइए पहले डेफिनेशन पे चलते हैं टेसलेशन की। ये रही डेफिनेशन, टेसलेशन। A tessellation is a pattern of shapes that fit together perfectly, यानी ऐसा पैटर्न जो एक दूसरे के साथ फिट हो जाए, बीच में कोई गैप ना आए, विदाउट एनी गैप्स और ओवरलैप्स, कोई गैप नहीं आना चाहिए बीच में, कवरिंग अ प्लेन, प्लेन के अंदर। दीज शेप्स कैन बी रिपीटेड इन्फिनिटली टू क्रिएट अ रिपीटिंग पैटर्न। तो
इस तरह से ये शेप जो हैं इनको इनके पैटर्न को रिपीट करके एक डिज़ाइन सा बनाया जा सकता है। टेसेलेशंस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ सिंगल शेप और अ कम्बिनेशन ऑफ शेप्स। तो कोई भी जो टेसेलेशन है वो किसी एक शेप को बार बार रिपीट करके या फिर मुख्तलिफ शेप्स के कम्बिनेशन से भी बनाई जा सकती है। तो दे कैन बी रेगुलर और इरेगुलर एंड दे कैन एग्जिबिट वेरियस सिमेट्रीज एंड पैटर्न्स। तो रेगुलर शेप्स भी हो सकती हैं, इरेगुलर शेप्स भी हो सकती हैं। तो अब चलते हैं आगे। उन्होंने ये बताया कि ओनली 3 रेगुलर पॉलीगॉन्स कैन टेसेलेट द प्लेन और देयर ओन। वो कहते हैं 3 ऐसी पॉलीगॉन्स हैं जो टेसेलेट कर लेती हैं। वो कौन सी हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, स्क्वेयर्स एंड रेगुलर हेक्सागॉन्स। तो अब सवाल पे आते हैं, उसको फिर समझते हैं कि क्या पूछा गया वहाँ पे। तो अ शेप इज़ क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वेयर इनटू हाफ डायगनल। एक स्क्वेयर है, उसको डायगनली उसके डायगनल से कट करके उसको आधा कर लिया है। आधा करेंगे तो 2 हमारे पास ट्राइंगल्स बन जाएंगी, राइट एंगल ट्राइंगल्स। वो कहते हैं उन 2 ट्राइंगल्स को जब हम जोड़ेंगे तो उनको जोड़ने से एक टेसेलेशन क्रिएट होगी। पूछ रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई दिस टेसेलेशन क्रिएट एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल द न्यू शेप। अब जो टेसेलेशन से नई शेप बनेगी उसका इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करिए। तो आइए इसको समझते हैं क्वेश्चन को। ये फिगर है, ये देखिए, ये हम एक स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर शेप है, इसका ये डायगोनल था, इसको हमने मैर करके, ये डायगोनल है, इसको हमने यहाँ से निशान लगा के तो बीच में से कट कर लिया, ठीक है। अब ये 2 इस तरह से इस ट्राइंगल बन गई हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गई, दूसरी ये वाली बन गई, ठीक है जी। दोनों राइट एंगल्स ट्राइंगल बन गई। वो कह रहे हैं कि जब इनके हाइपोटेनियस को मिलाएं हैं, जब ये हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल का, ये इसका, तो जब इसको मिलाएं, ज़ाहिर है इसको हम मिलाएंगे तो ये जुड़ जाएगी विदाउट एनी गैप, तो एक टेसेलेशन क्रिएट हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको अगर हम ऐसे घुमाते हैं ऐसे, तो ये एक नई शेप जो ना इस तरह बन जाएगी और ये काइट शेप है, ये काइट शेप बन जाती है। अब वो कहते हैं ये जो नई फिगर बनी है इसके इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करिए, ये सवाल है असल में। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। ये वो शेप है जो नई बनेगी, नई बनी हुई शेप इस तरह से काइट शेप बनेगी। तो आते हैं जी, इसके यूँ ही स्टेप लिखने हैं हमने। टेक अ स्क्वायर, कट द स्क्वायर डायगनली इनटू 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। जैसा कि हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल्स बना लिए हैं, इनको काट के। तो उसके बाद अटैच हाइपोटेनियस ऑफ दीज राइट एंगल्स वी विल गेट अ शेप ऑफ अ काइट। जब इसको हमने अटैच किया ऐसे, तो हमारे पास यूँ काइट की शेप बन गई ऐसे करके, ठीक है जी। उसके बाद दिस शेप कैन टेसेलेट। हाँ जी, ये शेप जो है ना टेसेलेट कर रही है, क्योंकि जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो कोई गैप बीच में नहीं आएगा। इसी तरह की शेप्स को आगे जोड़ते जाएंगे तो विदाउट गैप ये टेसेलेशन क्रिएट होती चली जाएगी। तो फिर टेसेलेट बिकॉज द साइड्स ऑफ द शेप अलाइन एग्जैक्टली ड्यू टू द कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हैं इसलिए ये अलाइन हो जाएंगी और कोई बीच में गैप नहीं रहेगा। अब चलते हैं इसकी इंटीरियर एंगल्स की कैलकुलेशन पे। तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ न्यू शेप n-2 इज इक्वल टू 1 इंटू 180। ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है इंटीरियर एंगल्स की कैलकुलेशन के लिए। तो साइड कितनी है इसकी? ज़ाहिर है 4 है, स्क्वायर शेप थी। 4 - 2 इंटू 180, तो यहाँ 2 रह गए। 180 से जब मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गए। तो ये जो इंटीरियर एंगल इसके आएंगे वो 360 डिग्री आएंगे। हर एंगल जो है वो 360 डिग्री का होगा। तो ये था जो क्वेश्चन नंबर 4।